नीतीश कुमार जिंदाबाद, संजय झा जिंदाबाद, दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिनका लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने वाले और इस बिहार को एक नई राह और दिशा दिखाने वाले हम लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हो चुका है। हम लोगों के बीच में आप यहां अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अब ये जान लीजिए कि जो भी काम हम लोगों ने करना शुरू किया है, शुरू से हर जगह पूरे बिहार में कितना काम हुआ है। आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जरा इसके पहचे भी जानिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? हम लोगों का आने के पहले जिन लोगों को मौका मिला था, अब वो लोग जो थे तो क्या था, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो जब कभी जाते थे तो कोई घरवा से निकलता नहीं था, तो हम तो अपना जा करके लोगों से अंत में घर में उनसे मिलते थे। ये हालत था। तो कौन करवाया? जो इन लोगों की सरकार रही वही सब काम करवाया है। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले का उन लोगों को उतना मौका मिला, कोई काम नहीं किया। तो आपको हम बता रहे, याद रखिएगा, पहले कोई काम नहीं किया और हम लोग तो ये सब काम किए हैं। आगे तो हम सब चीज बताएंगे, लेकिन बीच में कुछ लोग मिल करके लगा दिया था 2-1.5 महीना के लिए हम लोग क्या, तो हम तो देखे कि सब गड़बड़ करता, हटा दिए। और सवाल ही नहीं है, हम लोगों का तो शुरू से न था एक साथ रहने का। तो हम लोगों ने ये कहा, जो 24 नवंबर को 2005 को कहे, तो हम लोगों ने कहा कि कभी उन लोगों के साथ कोई नहीं आए, सबको समझा दिए हैं और सब बेकार बात है, कोई काम नहीं करता। जो हम लोगों का पहले से ही था उसी के साथ हम लोग ये करता रहेंगे और ये सब काम हो रहा और शुरू से ही बिहार में विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले कोई जो हिसाब था वो लोग कुछ नहीं करते थे, कितना सब होता था। और आप जानते हैं 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने किया। अब कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी नहीं कर पाता था मुसलमान का, कभी कुछ नहीं करता था। आज जैसे ही हम लोग आए, देखा उन लोगों को समस्या होती है, तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके बाद एक बार हम तो देखे थे, जो हिंदू मंदिरों का जो कुछ जगह था, तो उसमें भी रात में जाके इधर उधर गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जाकर के कहीं कुछ नहीं होता है। तो सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाया। और जब हम इसको कर रहे थे तो उन लोगों को लग रहा था कि भाई नियोजित शिक्षक है, करिए। तो हमने कहा नहीं, आप ही लोग कर लिए। तो वो लोग कर लिया। अब उसके बाद
हमने देखा कि नहीं, अब कुछ और भी सरकारी शिक्षक की बहाली होनी चाहिए इधर। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जो हम सरकारी शिक्षक की बहाली शुरू किए तो उसी में जितना पहले वाले जो थे नियोजित शिक्षक, उसमें कुछ लोग शामिल हो गए। तो उसी में से उसमें पूर्व में 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो बाद में हमको लगा कि इन लोगों को वहां जाना पड़ता है, कम भाई ठीक नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि सब लोगों के लिए हमने तय कर दिया कि इन लोगों के लिए हम लोग पूरे तौर पर करेंगे। उन्हें 5 मौके तय किए और हम लोगों ने कहा, और 3 परीक्षाएं भी हो चुकी है, हम लोगों ने कहा कि वैसा होगा, उसी में उनकी मामूली सी परीक्षा होगी तो ये सब लोग सरकारी बनेंगे। तो उसमें से 5 मौके हम तय किए, 3 परीक्षाओं का काम पूरा हो गया है। तो जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए और अब बचा है केवल 77,000 से बच गए। तब इसमें 2 मौका तो है, अब उसके लिए भी चला दिए हैं ताकि उसमें जो भी हो सकता है सही उसमें आ जाएगा। तो अब करके हम लोगों ने जो पहले कर दिया आपको लोक सेवा आयोग में और फिर सरकारी तौर पर इधर मामूली कर दिया, तो सब मिला करके 5,20,000 हो गया। तो अब इस सब लोगों को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह कितना था, मात्र 39 था एक महीने में, और एक दिन में कोई 1 जाता था या 2 जाता था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो इसमें क्या होता था, तो इतना कम था। तो हमको लगा कि तो पहले उसी के टाइम में था, हम कहा तो बड़ा कम है, कम ही लोग जाता है और लोगों को जा करके अपना सब कुछ देखना जरूरी है। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज। अब सोचिए ना, पहले 39 होता था एक महीना में, हम लोगों ने जो करा दिया तो 11,600 मरीज हो गया। अब उसके पहले भी क्या था इन लोगों का, 6 मेडिकल कॉलेज था। ये कोई मेडिकल कॉलेज बढ़ाए नहीं थे, पहले ही से था, और हम लोगों ने उसके बाद करना शुरू किया। अभी तो 12 हम लोग कर चुके हैं, जिनकी संख्या 12 हो गई है, और उसका 27 जगह का हमने तय कर दिया है। बाकी हर जिले का, हर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, सब पूरा का पूरा सबका बन जाएगा। तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, अब वो जानते हैं कि सब जगह सड़क और पुल पुलियों का भी काम हम बहुत किए थे। तो उसी समय हमने देखा कि जो सबसे दूर वाला है और पटना आने में 6 घंटा में पटना पहुंचा, अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद फिर हम आगे हम लोगों की सरकार कर रही है। तो आप जान लीजिए कि अब 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो एक एक तरह से सब काम किया जा रहा है कि ताकि लोगों को जल्दी आने में मौका मिले। तब पहले कोई काम किया था जी, कोई काम होता था, कहीं आने जाने में कैसा था। जब देखिएगा आप लोग, अब 20 वाला नहीं, ज्यादा उम्रवा वाला देखिए ना, कहाँ कहीं जाते थे, कितना दिक्कत होता था। हम ही लोगों ने करवा दिया। अब दिक्कत सब जगह, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सब जगह लोगों को होता है। तो सब जगह से हम लोगों ने साथ चारों तरफ इन सब लोगों को किया। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के क्रम में 216 में पूरा कर लिया गया। जो कहा आपको हमने, तो उसके बारे में बताया कि उसके लिए हम लोग सब कुछ बाद में किए। तो अब क्या है, अब बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिसमें 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश में पटना पहुंचना, जो हम बता दिए कि शुरू में जो 6 घंटा, अब 5 घंटा में पहुंच रहे हैं।
इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। और 2015 जो हम लोग काम कर रहे हैं पहले, और 2015 में भी 7 निश्चय के तहत जो हम लोग काम किए थे सब कुछ हुआ बहुत अच्छे ढंग से। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तब टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सब तरह का काम हुआ। और वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी सारे काम शुरू किए हैं। बहुत सारा काम हो गया। अब इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काफी काम चल रहा है। एक एक तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। अब इसके अलावे 2020 में ही जो हम बता रहे हैं आपको, जो हुआ 7 निश्चय 2, तो उसी में हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तब हो गया, 10 लाख नौकरी पूरा हो गया है, और 10 लाख रोजगार जो हम लोग रखे थे, अब वो बढ़ते बढ़ते 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो 10 ही था, तब 10 और 40 50 हो गया। अब इसके बाद हम लोग तो कर रहे हैं, अभी बढ़ ही रहा। तो हम लोगों ने तय किया है कि अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो आप जान लीजिए कि सब तरह से होगा, नौकरी भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा, ये सब काम होगा। अब महिला सशक्तिकरण पर कितना जोर दिया गया। पहले क्या स्थिति थी, हम लोग तो शुरू में किए थे, कुछ नहीं था। हम लोगों ने 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का शुरू किया, और 2007 में नगर निकायों की महिलाओं का शुरू किया। अब उसके बाद उसी में हम लोगों ने तय किया कि सब में, पंचायत राज संस्था में और नगर निकायों में, हम इसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षा करेंगे। यानी 50% वो रहे, पति रहे या ये रहे, जो कुछ भी रहे, तो इन सब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने सब काम शुरू कर दिया। सब तरह से इन लोगों के लिए काम पूरा का पूरा शुरू हो गया। और जो शुरू किया हम लोगों ने, तब 4 चुनाव हो चुका है। अब हो गया है 50-50 सबका, एकदम महिलाओं का। तो इतना अच्छा हुआ, हमने कहा कि सबके लिए। अब पहले महिला को लोग लिखा था जी, कोई नहीं लिखा था, याद रखिए। हम सब लोगों को, महिला और पुरुष सबके लिए काम किए हैं। और कुछ कोई काम किया था, अपने 7 साल में हट गया था, तो अपना पत्नी को बनवा दिया था, कोई दूसरे को किया था, है? अपने परिवार को खाली देखता। तो यही सब ना हाल था। हम लोगों को देखे हैं, हम लोग कोई अपना परिवार को कहीं डालते हैं, यही सब करते रहता है, बिना मतलब का काम धंधा। तो इसीलिए याद करिए कि इन लोगों का कोई धंधा नहीं था। तो सब तरह से हम लोगों ने आपको ये बता दिया है। तो उसके बाद जो कुछ भी है, हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास, जो हम लोग कह रहे थे पंचायती राज संस्था, नगर निकाय का कराए, तो उसका तो हम लोग करा ही दिए पूरे तौर पर। और फिर 16 में महिलाओं के सरकारी नौकरियों के लिए यह हम लोगों ने, इसके लिए स्वयं सहायता समूह हम पहले भी कर दिए थे। 16 महिलाओं को सरकारी नौकरी 35% आरक्षण, वो तो किया था। और 13 में भी हम लोगों ने कर दिया था महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा। अब आप समझ लीजिए कि स्वयं सहायता समूह वो तो देश भर का था। तो हम तो जब केंद्र में रहते थे तो जाके इधर उधर देखते थे, उसका अच्छा था। और जब पटना में हम देखने के लिए गए भाई कि क्या हाल है, तो देखा बहुत कम है। तो हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने जीविका दिया, जीविका दीदी भी कहते हैं। तो केंद्र में वो मंत्री था कांग्रेस वाला, तो हम लोग वो उतना अच्छा किए, वो देश भर का था स्वयं सहायता समूह। अब बिहार में न के बराबर, बहुत कम था। तो उसी पर आकर के देखा, कहा कि ठीक है, अच्छा हुआ, बढ़ा दिए। तो और बताइए। तो हमने कहा कि हमने तो इसका नाम दिया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उसको हमने कहा जीविका दीदी कहें। तो उसको भी ठीक लगा उस समय, तो उसने आज जीविका कर दिया। वो तो देश भर का था स्वयं सहायता समूह। तो इसी तरह से सब तरह से देख लीजिए, एक एक तरह से काम। तो उनके लिए भी हम लोगों ने पूरा का पूरा
सब कुछ स्वयं सहायता समूह का कर दिया। तो आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब उसके बाद फिर जो शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं था, तो हमने 2024 में भी शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह का गठन आजीविका दीदी कह करके शुरू कराया। तो उस पर काम शुरू हो गया है। अब 3,85,000 जीविका दीदियां हैं और उसका गठन लगातार जारी है। तो आप समझ लीजिए कि इतना जो स्वयं सहायता समूह में और जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ेगी और उनके विकास के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया और बहुत अच्छे से जा करके और अभी और ज्यादा करवा दिए हैं। तो सबके लिए ये काम हो रहा है, लड़का लड़की सबके लिए इंतजाम हो रहा है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का भी विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और फिर मुस्लिम समुदाय के लिए भी पहले कुछ नहीं करता था, हम तो एक बता दिए आपको। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया सरकार की तरफ से। तो एक एक तरह से लोगों का मदद। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले 400 था, अब उसको बढ़ाकर 1,111 कर दिया गया है। सबसे बड़े संख्या में लोगों को फायदा है। और 2018 में जानते हैं बिजली का तो कहीं था नहीं। अरे पटना तक में 8 घंटा का था, कहीं और कुछ रहता नहीं था। हम लोगों ने करवाए, इसके लिए काफी पैसा हम लोगों ने करके इसके लिए पूरा करवाए। करते करते 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया। अब पैसा बहुत लगता था हम लोगों का, तो थोड़ा सा पैसा हम लोग सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दे रहे थे। लेकिन अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इनको मुफ्त में दिया जाए। अब हम लोगों ने तय कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू अस्पतालों को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए मुफ्त मिल रहा है। एक बार और हम तय कर दिए कि लोगों के घर पर भी हम लोग घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, बहुत फायदा होगा। अब तो आपको मुफ्त में मिल ही गया, अब ऊपरवा में हम ही लोग बनवा देंगे। अब वो रहेगा तो हर घर में आपको और ज्यादा फायदा होगा। इसलिए इन सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा। हम सब लोगों के लिए इन सब चीजों को करने का एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया है। तो पूरे तौर पर हर प्रकार से जितना संभव है हर घर एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उनको ये सब चीज दिया जा रहा है। पूरे तौर पर हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सबके लिए ये काम किया गया जो बताएं। अब उसके अलावे हम लोग तो इतना काम किए, केंद्र सरकार से भी काफी सहयोग मिला। अभी आप जानते हैं ना, चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार की तरफ से। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावा वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया, तो बिहार के लिए भी उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया। तो इसी तरह से बहुत अच्छा काम और कई तरह से काम केंद्र सरकार का हुआ जा रहा है। तो इसी के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं
वो जगह जगह आते हैं और सबकी बात सुनते हैं और जहां कहीं भी कोई जरूरत है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग, बिहार को जितना कर रहे हैं वो अब बिहार के लिए भी वो मदद कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार की तरफ से और सहयोग हो रहा है, तो बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हैं, हम तो आपको कहेंगे उस सबको कभी मत दीजिए वोट, अब फिर एक साथ हम लोग जो लड़ रहे हैं इसको एक साथ वोट दीजिए, अब बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे और बढ़ जाएगा देश का। तो इसीलिए आप समझ लीजिए। और सिवान का आपको याद होगा कि सिवान का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 में जो ये लोग गड़बड़ था कुछ किया था, पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, जो हम आपको बता रहे हैं। और अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहां सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय के निर्माण कराए गए। और सिवान जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अयोध्या से जनकपुर तक राम जानकी पथ पर कार्य जारी है। मांझी बरौली स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण कराया गया है। और फिर मैरवा धाम और दरौली पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। सिवान जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधा का विकास, पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है। और सिवान जिले में 203 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, सभी साल पूरी होगी। और एक बात जान लीजिए कि 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए किया। उसमें जब सब जिले में जाते थे और जो हमको पता हुआ था उसके बारे में कहते थे, और जो लोग रहते थे उनको कहते थे कि अगर आप लोगों को और लगे तो बताइए, तो लोग भी बताते थे उसको भी करके। तो आप समझ लीजिए पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। अब इसमें सिवान जिले में 8 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें सिवान बाईपास का निर्माण किया गया है। और सिवान जिले में 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और मौनिया बाबा मेला का राजकीय मेला का दर्जा किया गया है। और सिसवन ढाला में ROB का निर्माण किया जा रहा है। और फिर सिवान के नए प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है। और मैरवा में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर जो 8 हम कहे थे, एक ही जगह 3 चारों तरफ था, तो कुल मिलाकर के एक एक तरह के लिए काम किया जा रहा है, सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर तो हम तो बढ़हरिया विधानसभा है, उम्मीदवार के नाम है श्री इंद्रदेव पटेल जी। इस इलाके में कराए गए कार्य, बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण कराया गया है। और बढ़हरिया विधानसभा में 217 ग्रामीण सड़कों एवं 1 पुल का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 3 विद्युत उपकेंद्र तथा 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया। अब इसी प्रकार जो है गोरैया कोठी
एवं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम कराए गए। अब एक बात और, जो हम पहले वाला कुछ काम नहीं करता था, तो 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, आपको बता दिए। तो यही है सब, इसलिए ध्यान दीजिएगा, वो सब कोई काम नहीं किया, हम लोग एक एक काम किए। जब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हो रहा। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब यहाँ पर तो एनडीए के कई उम्मीदवार हैं। यहाँ पर बढ़हरिया में जदयू के उम्मीदवार इंद्रदेव पटेल जी, गोरैया कोठी में बीजेपी के उम्मीदवार श्री देवेश कांत जी, और फिर महाराजगंज से जदयू के उम्मीदवार श्री हेम नारायण शाह चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर सीवन विधानसभा क्षेत्र श्री मंगल पांडे जी। इन सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। तो हम लोग तो ये पूरा काम कर रहे हैं और सारा काम कराएंगे और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और आपका इलाका भी बहुत आगे बढ़ेगा। हम तो यही कहेंगे, आपको हम कह दिए हैं, और सारा काम बिहार और केंद्र के द्वारा से सहयोग हो रहा है। अब ये बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और सबके लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से ही अनुरोध है कि यही हम लोगों का नाम लिए हैं, आप सब लोगों का, इन्हीं को वोट दीजिए और उस सबके चक्कर में मत रहिएगा। दीजिएगा ना वोटवा? हाथवा उठा के बोला, हाथ उठा के बोला। चलिए, तो बहुत अच्छा, तो आप लोगों को हम बधाई देते हैं। और जब बोल दिए हैं तो सब लोगों को खूब बढ़िया से वोट दे करके आगे बढ़िए और आप सब लोगों को फायदा होगा, बहुत आगे बढ़िएगा। अब उस सबके चक्कर में मत रहिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आपको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।